तो हेलो गाइस, संपाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक के एपिसोड 23 लक के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में बचीरा इवॉल्व हो जाता है और अकेले ट्राई करता है गोल स्कोर करने की, बट ईसाई को पता था कि बचीरा चेंज हो गया है और अब वो बॉल पास नहीं करेगा और उसके गोल को इंटरप्ट कर लेता है। और इस मोमेंट पे सागी ने रिन को सरपास कर लिया था, लेकिन बॉल रैंडमली और क्रूली रिन के फीट पे लैंड करती है, जिस पे रिन एक गोल स्कोर कर देता है, जिससे उसकी टीम इस मैच को जीत जाती है। और वहीं इसागी और उसकी टीम इस लॉस से डिवास्टेड हो गई थी और वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। और जो लास्ट प्ले हुआ था वहाँ पे बचीरा अकेले ही खेल रहा था, तो अपने आप पे बिलीव कर सकता है और अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी सॉकर खेलने की। और अब उस वर्ल्ड में अकेला था, लेकिन इसलिए इसागी से ढूंढते हुए वहाँ तक आ गया था। और वहीं आर्यो और तोकिमित्सु इसे सेलिब्रेट कर रहे थे और वो सोच रहे थे उन्हें किस प्लेयर को चूज़ करना चाहिए। लेकिन अब बचीरा भी ईसाई के बिना खेल सकता है, तो वो भी कॉन्फिडेंटली उसे चूज़ कर सकता है। बट इस बार रिन प्लेयर चूज़ करना चाहता, जिस पे सभी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि रिन नॉर्मली इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता, पर इस बार रिन ये कर रहा था क्योंकि लास्ट प्ले को वो रीड नहीं कर पाया था और ये पहली बार था ब्लू लॉक में जिसने डिफीटेड फील किया था। और अब एक और प्लेयर था जिसे एब्सोल्युटली क्रश करना चाहता है और वो चूज़ करता है इसागी को, और वो चाहता इसागी के साथ रह के उसे वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनते हुए देखे। और वहीं पे इसागी वीडियो अस्टेड फील कर रहा था अपनी हार की वजह से, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे चूज़ किया गया था। एज इसागी ने इस बार भी रिन को नहीं हरा पाया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ लैग कर रहा था। एज जो लास्ट प्ले हुआ था वहाँ पे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बॉल कहाँ पे जाएगी, तो वो सोच रहा था क्या उसके और इनके बीच डिफरेंस बस उनकी लक थी। बट अभी इसागी को हार के बाद चूज़ किया गया था, तो उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था और वो साथ में ही अपनी टीम के लिए भी सॉरी फील कर रहा था। लेकिन चिगरी पर और नागी को उसकी माफ़ी नहीं चाहिए थी, एज वो मैच को हार गए थे और रिन इसाई को चूज़ किया था, ये रियलिटी थी। और वो चाहते इसागी चुपचाप वहाँ से आगे चले जाए, और नाई के अकॉर्डिंग इसागी इस मैच का मेन कैरेक्टर था और वहीं वो सारे साइड कैरेक्टर जिसका प्राइस वो अभी पे कर रहे थे। बट जब नेक्स्ट टाइम वो मिलेगी तो उसे क्रश कर देगी, एज वो ईसाई के बिना भी मैच जीत सकते हैं। और ईसाई को पता था कि वो यहाँ तक पहुँच पाया था उन लोगों की वजह से, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड था कि उनके अलाउंग साइड फाउट किया था और उन्हें क्या था जल्दी कैचअप करने के लिए, ताकि वो फिर से साथ में खेल सके। और वो वहाँ से चले जाता है रिन की टीम के साथ में विनर्स गेट से, एज अब उनके पास में 5 मेंबर्स हो गए थे और ईसाई सिलेक्शन को कंप्लीट कर दिया था। और ईसाई की जानकारी हम देखते हैं कि बारो, नागी और चिगरी भी बहुत डिवास्टेड फील कर रहे थे इस लॉस की वजह से, और वो नहीं चाहते चीज़ें इस तरह से एंड हो, और वो अपना रिवेंज चाहते थे और वो वापस चले जाते हैं थर्ड स्टेज के लिए। और वहीं आर्यो के मित्सु इसागी को टीम में वेलकम करते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों भी ईसाई को चूज़ करने वाले थे। और वहीं इसागी ने मैच खेला था बचीरा को वापस लेने के लिए, बट अब चीज़ें उल्टी हो गई थी और ये चीज़ काफ़ी लेम थी। बट बचीरा इससे फाइन था, एज ईसाई के बिना वो अकेले खेल पाया था, क्योंकि पहले वो खेलने से डरता था और वो होप करता इसागी उसे इस फेट से फ्री करेगा। बट अब बचीरा अकेले खेल चुका है, तो एक चीज़ को लर्न कर दिया था कि वो खुद ही अपने आप को सेव कर सकता है, और उसने इस पे बिलीव करके ही लास्ट प्ले में फाउट किया था
और इसके एंड में उसे फिर से इसागी मिल गया था और उस मोमेंट में दोनों ने रिन को सरपास कर दिया था और इसाई को थैंक्स करता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो उसके बिना भी खेल सकता है और उसके साथ रहना अब उसकी मजबूरी नहीं थी तो उसके साथ को एंजॉय करेगा। बट अगर इसागी उस तक कैचअप नहीं कर पाया तो हेस्टेट नहीं करेगा उसे पीछे छोड़ने में। और इसके बाद इसागी रिन से पूछता है कि क्यों वो इस मैच को हारा था और वो क्या चीज़ लैक कर रहा था उसे बीट करने के लिए। और इवन रिन के मुताबिक भी वो चीज़ लक थी बट इसागी इसे सेटिस्फाइड नहीं था और उसे कुछ कॉन्क्रीट चाहिए था ताकि वो और स्ट्रांग हो सके। लेकिन रिन के अकॉर्डिंग लक कोई कोइंसिडेंशियल फैक्टर नहीं था बल्कि फील्ड का हिडन एलिमेंट था जो बस उनको मिलता है जो इसका डिज़ायर करते हैं। और अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो उसके पास कोई राइट नहीं था इस विक्ट्री और डिफीट के वर्ल्ड में रहने का। और तभी ईगो उन्हें काउंसुलेट करता है सेकंड सिलेक्शन पास करने के लिए और एज अ रिवॉर्ड उन्हें बताता है कि लक रियली कैसे काम करता है सॉकर के वर्ल्ड में। क्योंकि जो एवरेज लोग थे या फिर जो लोग हारते हैं उनके लिए बस एक कोइंसिडेंस था और उन्हें एग्जाम्पल देता है बर्ड शीट का। एज लोग इस चीज़ को बैड लक मानते हैं जबकि इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है अपनी सराउंडिंग को नोटिस करके। और सेम चीज़ थी लॉटरी के केस में क्योंकि अगर स्टॉल ऑनर उस पर विनिंग नंबर ना डाले तो हम उस चीज़ को बैड लक नहीं कह सकते। और ईगो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लक हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये बस उनको मिलता है जो इसके पाथ पे अपने आप को पुट डाउन करते हैं। और सेम केस था फील्ड में भी एज सॉकर सीरीज थी इनएविटेबिलिटीज़ और कोइंसिडेंसेस की। और उन्हें जो भी ब्लॉग में सीखा था वो उन्हें सीखा था अपने स्कोरिंग की इनएविटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। बट जब मैच में उनके ओपोनेंट की इनएविटेबिलिटी टकराती है तो कोइंसिडेंसेस बॉन्ड होता है जो प्रिपेयर करता है ग्राउंड लक के लिए। और जो आज का मैच था उसका लास्ट प्ले भी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था एज बचीरा ड्रिबल कर रहा था गोल शूट करने के लिए जबकि और प्लेयर्स स्लो डाउन या फिर रुक गए थे। और इसागी इस चीज़ को एंटिसिपेट करके उसकी ओर भाग रहा था। और जब सभी प्लेयर्स उन दो को देख रहे थे बस एक प्लेयर स्लो डाउन नहीं करता बल्कि एक्सलेट करता इसागी के लिए और वो रिन था। एज रियलाइज कर चुका था कि उसे पास नहीं मिलेगा और इसागी इस शॉट को ब्लॉक कर सकता है तो उसकी ओर भाग रहा था उस चांस पे बैट करके कि इसागी उस शॉट को ब्लॉक कर देगा। लेकिन इसागी को अभी भी एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी एज किसी कोई आइडिया नहीं था कि बॉल कहाँ पे लैंड करेगी और ये बॉल कहीं भी जा सकती थी तो ये कंप्लीट कोइंसिडेंस था। बट यो के अकॉर्डिंग अगर रिन और की तरह ही स्लो डाउन हो जाता तो बॉल माइट उसके पास आ जाती बट उस गोल स्कोर नहीं कर पाता एज डिफेंडर पहले ही उसे वहाँ पे रोक सकते थे तो स्पॉट अच्छा नहीं था गोल शूट करने के लिए। और इससे रिन एक ऐसे एरिया में गया जहाँ से वो ईज़िली गोल स्कोर कर सके और वहाँ पर उसने वेट किया अपने लक के लिए। और एक पॉसिबिलिटी थी कि बॉल ओपोनेंट के पास जा सकती थी और अगर ऐसा होता तो इसागी टीम मैच को जीत जाती और ये दिखाता कि मैच कितना क्लोज और इंटेंस था और लक किसका एक डिटरमिनाइंग फैक्टर था। बट अगर किसी के पास लक हो और वो कुछ ना करे तो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है या फिर वेस्ट हो जाती है। ऐसे पीपल ऐसा माइंडसेट लैक करते हैं कोइंसिडेंसेस को रिस्पॉन्ड करने का और इसी वजह से जो लकी मोमेंट थे वहाँ से पास हो जाते हैं इससे पहले वो सोच पाए कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और इसी वजह से ईगो चाहता कि सभी लोग अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि अगर उनके आसपास कोई चांस अराइज हो वो उसे ग्रैब कर सकें और साथ में वो ये पता लगा सकें कि लक कहाँ पे आने वाला था और उसके लिए वेट कर सकें कि गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून बस उन पे स्माइल करती है जो उसे आइडेंटिफाई कर सकता है। और सॉकर फुलता लक कर कोइंसिडेंसेस थे तो कोई प्लेयर एक लकी ब्रेक के बारे में क्राई करता रहेगा या फिर अपने आप को रखेगा लक की मर्जी पे
तो बस सेकंड रेट रहेगा। और अगर उन्हें वो सब किया था जो वो कर सकते थे तो उन्हें सर को ऊंचा रखना चाहिए और जो कोइंसिडेंस के आउटकम थे उसे एक्सेप्ट करना उन्हें लर्न करना चाहिए और इसे अपने माइंड में एच करना चाहिए, क्योंकि लक उन सबको इक्वली मिलता है जब मैं सब कुछ फाइट में लगा देते हैं। और इस आगे फाइनल अंडरस्टूड करता है कि लक कैसे काम करता है। और इनके अकॉर्डिंग भले जो ईगो ने कहा हो वो सब कुछ ट्रू ना हो, बट एक चीज़ ट्रू थी कि लास्ट प्ले में वो कुछ भी कंट्रोल या फिर क्रिएट नहीं कर पाया था और जो बस ऐसा एक कोइंसिडेंस था वो उसके पास आ गया था और बस लक की वजह से ही वो ईसाई को बीट कर पाया था। और जो उसने गोल स्कोर किया था उसके थ्रू वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहा था और एक पनिशमेंट की तरह था जो उसे रिमाइंड कराएगा कि वो इसागी से हार गया था। और फाइनली इसागी समझ जाता है कि उन दो के बीच में डिफरेंस क्या था और वो तो उनका रिजॉल्व फेट को एक्सेप्ट करने का विक्ट्री और डिफीट में तो अपने आप को ही पैथेटिक फील कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसने रिन को डिफीट कर दिया है, बट रियलिटी में वो रिन से हार गया था। और जो फैक्ट था कि वो हार गया था और इसे रिन ने चूज़ किया था उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना उसके पास कोई अदर चांस नहीं मिलेगा। और उसे लक को भी अपने थॉट प्रोसेस में ऐड करना पड़ेगा और उसकी जो ब्रेन में नॉलेज थी उसे अपडेट करना पड़ेगा। और रिन को बीट करने के लिए उसे अपने एक नया वर्जन बनना पड़ेगा। तो अब वो लोग सेकंड सिलेक्शन पास कर चुके थे तो उन्हें पता लग गया था कैलकुलेशन के पीछे का प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेज था और जैसा ईगो ने प्रॉमिस किया था वो एक ट्रेनिंग कैंप होल्ड करने वाला था वर्ल्ड के बेस्ट ट्राइक के साथ में। और स्टार्टर्स के लिए वो लोग फेस करने वाले थे वर्ल्ड 5 को 5-on-5 गेम में। और ईगो चाहता इस गेम के थ्रू उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड का पता चले और वो सभी इससे एक्साइटेड और स्केर्ड सेम टाइम में थे। और जब वो सभी लोग रेस्टिंग रूम में रेस्ट कर रहे थे रिन वहीं ट्रेनिंग रूम में मेडिटेट या फिर योगा कर रहा था और इसागी भी वहाँ पे चले जाता है और ट्राई करता है उसे कॉपी करने का एज वो चाहता रिन को कैचअप करना। और तभी इसाई को याद आता है कि रिन के लिए शौक में सब कुछ था उसके भाई को डिफीट करना और उससे पूछता है क्या वो बैड टर्म्स में थे, बट रिन के अकॉर्डिंग ये केस नहीं था एज उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड यट हेल्थी था। और जब अपने भाई को हरा देगा तो उनका रिलेशन अपने आप फिक्स हो जाएगा। और इसागी उसका स्टिक कर रहा था एज उसे लग रहा था कि रिन के साथ रह के वो और स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि रिन उसके लिए एक राइवल था बट रिन के लिए इसागी नो बॉडी था। क्योंकि रिन के अकॉर्डिंग भले ही इसागी ने उसे लास्ट गेम के लास्ट प्ले में बीट किया था बट ये चीज़ कभी रिपीट नहीं करेगी और वो उसे कभी डिफीट नहीं कर पाएगा। और इसागी को पता था कि प्रेजेंट स्टेट में ये बिल्कुल ट्रू था, बट वो कभी ना कभी उसे डिफीट कर देगा। और इसलिए वो चाहता कि रिन उसे अंडर एस्टिमेट ना करे। और रात को इसागी सो नहीं पा रहा था एज वो नहीं चाहता अपना टाइम वेस्ट करना और वो चाहता अपने आप को इम्प्रूव करना, और इसीलिए वो ट्रेनिंग कर रहा था। और बचीरा भी उसे ज्वाइन करता और बताता कि उसका मास्टर अब जा चुका था और अपनी आवाज़ सुनता सॉकर खेलते हुए। और ऑल्दो बचीरा वियर्ड था बट वो इसाई को करेज प्रोवाइड करता था। और नेक्स्ट वो खेलने वाले थे वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट में जो कि टॉप प्लेयर्स थे डिफरेंट कंट्रीज थे। तो सबसे पहला था स्पेन से लियोनार्डो लूना द सेकंड ऑफ रॉयल, दूसरा था इंग्लैंड से एडम ब्लेक द ग्रेट चंकी, थर्ड था अर्जेंटीना से पाब्लो कोबोकस द बेबी फ्रैकल्स, फोर्थ था ब्राज़ील से डाडो सिल्वा द हैवी टैंक, और लास्ट था फ्रांस से जूलियन लोकी द चाइल्ड प्रोडिजी जो भी बस 17 साल का था और उसने इस उम्र में भी इंटरनेशनल नाम बना दिया था। तो अगर लोग उन्हें डिफीट कर देंगे तो ग्लोबली अपना नाम बना सकते थे। और वर्ल्ड 5 के प्लेयर्स उनका मजाक उड़ा रहे थे और ऑल्दो वो इंग्लिश में बात कर रहे थे जिससे वो नहीं समझ सकते, बट ये काफ़ी ऑब्वियस था कि उनकी इंसल्ट कर रहे थे और उन्हें बस रिन ही इंग्लिश समझ बोल सकता था। और उनकी बात से पता चलता कि वर्ल्ड 5 के प्लेयर्स वहाँ पे आए थे
बस मनी की वजह से, जिससे रिन गुस्सा हो जाता है और क्या था कि उन्हें क्रश कर देगा। और वो लोग उसके भाई को जानते थे तो उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिससे रिन और ज़्यादा गुस्सा और इरिटेट हो जाता है। और फाइनली मैच स्टार्ट हो जाता है और जो भी टीम पहले 5 गोल करेगी वो इसको जीत जाएगी। और मैच के स्टार्ट में बचीरा पाब्लो को बहुत ज़्यादा ईजिली पास करता है अपने ड्रिबलिंग की मदद से, और वहीं इसागी ट्राई कर रहा था गोल के पास जाने की, बट बचीरा कोई ऐसा पास नहीं करना चाहता जो उसकी मदद के बियॉन्ड ना जाए या फिर मदद ना करे उसे इवॉल्व होने में। तो इस आगे ट्राई करता है उसके लिए एडजस्ट करने की और उसकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड जाने की, बट तभी जूलियन उसे रोकने आ जाता है और बचीरा ईसाई का यूज़ करता है एज ए इंस्पिरेशन और बॉल रेन को पास करता है और रेन एक गोल स्कोर कर देता है। और जो वर्ल्ड के प्लेयर्स थे वो इससे इम्प्रेस थे, बट वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहे थे। और वहीं इसागी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो नेक्स्ट गोल स्कोर करना चाहता, और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, उनका मैच फाइनली एंड हो जाता है और ईसाई की टीम इस मैच को हार जाती है, जिसमें लक एक अहम भूमिका निभाता है। और इसागी इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था, बट जब ईगो समझाता है वो फाइनली समझता है कि लक कैसे काम करता है, और इसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को चेंज करके एक नया वर्जन बनता है जो हमें दिखाता है इसागी बहुत ज़्यादा ईजिली चेंज हो सकता है। और लास्ट में वो 5 लोग वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट खेल रहे थे, जिसमें वर्ल्ड 5 उन्हें लाइटली ले रहा था, पर उनके गोल के बाद में वो भी अब सीरियस और एक्साइटेड हो गए थे। बट जो 5 प्लेयर्स देखे थे वो बिल्कुल टॉप के प्लेयर्स नहीं हैं, बल्कि अमंग टॉप प्लेयर्स हैं, एज अभी तक नोएल सिल्वा और बाकी टॉप प्लेयर्स ब्लू लॉक में नहीं आए हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इस मैच का क्या होता है, बट जो रिजल्ट है वो काफ़ी ऑब्वियस है। और जो अपना एक्स्ट्रा टाइम था वहाँ हम देखते हैं कि बारो चिगरी और नागी ईसाई के बिना सही से नहीं रह पा रहे थे, जो मैक्सिमम चीज़ें थी वहाँ पे ईसाई करता था, और इससे अब वो सिर्फ रिवाइज लेना चाहते हैं। और इसी के साथ ही इसका सेकंड लास्ट एपिसोड था, और मिलते हैं आपसे लास्ट में, तब के लिए बाय सनारा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।